तो आज हम जरा करीब से देखेंगे नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन को। ये कहानी है उस दिन की जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली और इतिहास ही रच दिया। सोचिए 300 साल, 300 सालों का अन्याय, भेदभाव, जुल्म। लेकिन फिर एक सुबह आई, 10 मई 1994 की सुबह, जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज बात होगी उसी महान दिन की। लेकिन देखिए, उस नई सुबह की रोशनी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस अंधेरे को समझना होगा जिसने साउथ अफ्रीका को दशकों तक अपनी गिरफ्त में रखा था। ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसकी बुनियाद ही नफरत पर टिकी थी, और इस सिस्टम का नाम था अपार्थेड। हिंदी में हम इसे रंगभेद कहते हैं। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो इंसानों को सिर्फ उनके स्किन कलर के आधार पर बांटता था। इसने समाज के, आप कह सकते हैं, हर एक हिस्से में जहर घोल दिया था। इस सिस्टम ने ना एक ही देश में दो अलग अलग दुनिया बना दी थी। एक तरफ थे वाइट लोग जिनके पास पूरे पॉलिटिकल राइट्स थे, बेहतरीन सुविधाएं थी, और दूसरी तरफ थे नॉन वाइट्स जिनके पास तो वोट देने तक का अधिकार नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी खराब पब्लिक फैसिलिटीज और सख्त पाबंदियों के बीच गुजरती थी। मतलब एक ही देश, लेकिन दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब जुल्म बढ़ता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आजादी के इस सपने को सच करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बने नेल्सन मंडेला। उनकी पूरी जिंदगी ही स्ट्रगल और हिम्मत की एक कहानी है। देखिए ना, 1964 में उन्हें अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने की वजह से जेल हो गई। फिर 1990 में जब पूरी दुनिया से दबाव पड़ा, तब जाके वो रिहा हुए। और कमाल देखिए, सिर्फ 4 साल बाद 1994 में वो उसी देश के प्रेसिडेंट बने जिसने उन्हें जेल में डाला था। 27 साल, कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 27 साल, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उन्होंने एक सपने के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए जेल में गुजार दिए। मतलब ये बलिदान का एक ऐसा लेवल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर इतने लंबे मुश्किल संघर्ष के बाद आखिरकार वो सुबह आई, वो दिन आया जो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, सेलिब्रेशन और एक नई शुरुआत का सिंबल बन गया। तारीख थी 10 मई 1994। दिन एकदम साफ और खुशनुमा था। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में मानो पूरी दुनिया ही सिमट आई थी। 140 देशों के बड़े बड़े लीडर्स और 1 लाख से ज्यादा आम लोग, सब के सब उस हिस्टोरिक मोमेंट को अपनी आंखों से देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। खुद नेल्सन मंडेला ने उस भीड़ को एक इंद्रधनुषी जमावड़ा कहा, और वाकई वो नज़ारा था भी कुछ वैसा ही। क्या खूबसूरत सीन था, जहां काले, गोरे, हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ खड़े होकर एक नए नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका का वेलकम कर रहे थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त डेमोक्रेटिक जीत थी। मंडेला की पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीती। इससे ये साफ हो गया था कि लोगों को उन पर कितना अटूट विश्वास है। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला ने अपनी पहली स्पीच दी, और उसमें उन्होंने अपने देश और अपने लोगों से कुछ बहुत गहरे वादे किए। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने लोगों को गरीबी के बंधन से, हर तरह के दुख दर्द से और हर तरह के भेदभाव से आज़ाद करेंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक नए देश को बनाने का संकल्प था। उन्होंने वादा किया कि इस खूबसूरत जमीन पर अब कभी कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करेगा। उस दिन एक और बहुत खास चीज हुई। 2 नेशनल एंथम बजाए गए। एक था डाइस्टेम, जो पुराने वाइट रूल का एंथम था, और दूसरा था नुकोसी सिक्लेलेल आई अफ्रीका, जिसे ब्लैक लोग गाते थे। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था कि हम अपने अतीत को अपनाते हैं और मिलकर एक नया भविष्य बनाएंगे। उस हिस्टोरिक दिन पर मंडेला ने सिर्फ फ्यूचर की ही बात नहीं की, उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये दिन देखना मुमकिन हुआ था। और यहीं पर उन्होंने हिम्मत यानी करेज के असली मतलब के बारे में भी बात की। उन्होंने उन अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान तक दे दी थी। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन हजारों लोगों के उन बलिदानों का नतीजा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने खुद को उन सभी देशभक्तों का एक मिला जुला रूप बताया जो उनसे पहले आए थे।
इतने लंबे स्ट्रगल ने मंडेला को हिम्मत का एक बहुत ही गहरा मतलब सिखाया था। तो सवाल उठता है कि आखिर असली हिम्मत है क्या? उनके मुताबिक हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर ही ना लगे। नहीं, हिम्मत का मतलब है डर पर जीत हासिल करना। जैसा कि वो खुद कहते हैं, बहादुर वो इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है। और ये एक ऐसी बात है जो हम सबकी जिंदगी में लागू होती है। अच्छा, अब आते हैं मंडेला की सोच के उस हिस्से पर जो शायद सबसे गहरा और सबसे रेवोल्यूशनरी है। ये सिर्फ जुल्म सहने वालों की आज़ादी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। मंडेला मानते थे कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने समाज और अपने देश के लिए। लेकिन अपार्थाइड जैसे सिस्टम में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ पूरा करना नामुमकिन था। और यहीं पर मंडेला एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। उनका मानना था कि असली आज़ादी की जरूरत सिर्फ उसे नहीं है जो जुल्म सह रहा है, बल्कि उसे भी है जो जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो जुल्म करता है वो खुद नफरत और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद होता है। इसलिए अगर सच में आज़ादी चाहिए तो दोनों को ही आज़ाद होना पड़ेगा। और इसी पावरफुल सोच के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। मंडेला के शब्दों में, जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है कि दूसरों की आज़ादी की भी इज्जत हो और वो बढ़े। और शायद यही स्वतंत्रता की लंबी यात्रा का असली मतलब है।